बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की जो गणित की कार्य पुस्तिका है, प्रखर कार्य पुस्तिका, उसका कार्य पत्रक 84 हल कर रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आकृति में कोण 1 और 2 के युग्म का प्रकार मान ज्ञात कीजिए। युग्म का प्रकार का मान ज्ञात करना है। तो देखो, ये कोण 1 और ये कोण है ना, ये दो संगत कोण होते हैं। दो समांतर रेखा होती है, उसको एक तिर्यक रेखा काटती हैं, तो उसके एक तरफ बनने वाले दोनों कोण क्या होंगे? संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोण, तो ये संगत कोण, कोण पहला और कोण ये दूसरा, ये दोनों बराबर है। ये क्या है ना, समद क्या हो गया? ये दोनों बराबर है, संगत कोण कहलाएंगे और ये दोनों बराबर है। फिर दूसरे में देखिए, ये जो इस तरफ बनेंगे कोण, ये आसन कोण होते हैं और इनका योग क्या होता है? L1 और L2, इनका योग होता है 180। यानी इन दोनों का मान होता है 180। समांतर रेखा तिर्यक रेखा काटती है, तो उन दोनों समांतर रेखाओं का जो अंदर की तरफ एक तरफ बने हुए दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। और फिर नेक्स्ट है, ये जो इस प्रकार से कोण होता है, ये कोण और ये कोण, ये एकांतर कोण होते हैं। दो समांतर रेखा वो एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इससे कोण बनने वाले कोण क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण कहलाएंगे। अगर कोण ये देखो, ये यहाँ और यहाँ बनेगा, एकांतर कहलाएगा, और इस तरफ बनेगा, ये भी एकांतर कोण कहलाएंगे। तो ये एकांतर कोण हो जाएंगे और इनका मान बराबर होता है, कोण 1 और कोण 2 बराबर होते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आकृति में x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए अच्छी तरह से देखें, पूरा आपके सामने पड़ा, अच्छी तरह से लिखें और समझें इसको अच्छी तरह से। देखिए कोणों का संबंध, कोणों का संबंध मतलब ये कोण y यानी ये इसके बराबर होता है। ये इसका मतलब y भी 47 डिग्री, कोण y बराबर 47 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए y भी क्या हो गया? 47 डिग्री हो जाएगा। दो रेखा ऐसे काटती है ना, तो उसके इस कोण, ये कोण बराबर होता है, ये कोण बराबर होंगे, तो ये कोण बराबर है, तो y बराबर 47 डिग्री हो गया। अब कोण x और कोण y, कोण x और कोण y भी बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये संगत कोण है। क्यों है? संगत कोण है। कोण x और कोण y भी बराबर होंगे, ये संगत कोण है। तो अब देखो, y कोण 47 डिग्री है और x और y बराबर है, इसका मतलब x भी क्या है? 47 डिग्री का हो जाएगा। तो x 47 और y भी 47 डिग्री का हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, कोण x और कोण y बराबर है। कोण x और कोण y बराबर है। y बराबर है क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब आपको यहाँ पे ध्यान लगाना है कि मान लो ये जो पूरा कोण होता है ना, ये कोण कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री का होता है, पूरा 180 होता है। तो ये यहाँ से यहाँ 100 है, तो इसका मतलब ये जो कोण बचा ये कितने का हो जाएगा? 80 डिग्री का हो जाएगा। अब ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। क्यों? क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण है। तो ये y क्या कितने डिग्री हो जाएगा? ये y 80 डिग्री हो जाएगा। जब y 80 डिग्री का, तो x भी 80 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो दोनों पहले से ही बराबर है। तो इस प्रकार से x 80 आ गया और y भी 80 आ जाएगा। इसी के साथ बच्चों ये कार्य पत्रक 84 कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।